नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं नूरानी परी की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। ये शक्ति आपको सिद्ध होने के पश्चात गुप्त मंत्र देती है, गुप्त मंत्र की जानकारी देती है। वो गुप्त साधना की जानकारी देती है। आपके सांसारिक हर कार्य को ये बनाती है। आपको शक्ति व सिद्धियाँ प्रदान करती है। गुप्त धन की जानकारी देती है। गुप्त शक्तियाँ, सिद्धियाँ इत्यादि प्रदान करती है। तो इन कारणों से इस साधना को किया जाता है। अब मैं इस नूरानी परी की साधना विधान बता देता हूँ। इसमें आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी इतवार के दिन से इस साधना को करना है। इसमें आप उत्तर की दिशा में लकड़ी की चौकी बिछा लें। उसके ऊपर में श्वेत नया कपड़ा बिछा लें और स्वयं के बैठने के लिए भी श्वेत आसन आप बिछा लें। इसके अलावा आपको जो है एक दीपक लगाना है चमेली के तेल का, आसन की तरफ मुख करके। और आसन में जो है आपको 7 चावल के ढेर स्थापित करने हैं। थोड़े से मतलब चावल की मात्रा 7 हिस्सों में स्थापित करनी है, बिना टूटे फूटे हुए चावल। उसके ऊपर में 7 कच्ची सुपारी स्थापित करनी है। इसके पश्चात जो है आपको चमेली के तेल का एक दीपक जला ले। अपने उल्टी दिशा में, मतलब आसन की दिशा में आपको एक मुख का दीपक जलाना है और सुगंधित अगरबत्ती या धूप इत्यादि आप जला लें। इसके पश्चात जो है इसमें गुलाब के इत्र का छिड़काव कर ले पूरे आसन पे। आपके बैठने का आसन भी श्वेत रहेगा, सफ़ेद रहेगा। इस साधना में शुद्धता की विशेष ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करके साधना करना है। ब्रह्मचार्य का पालन करना है तथा भोजन में भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। यहाँ तक प्याज लहसुन भी आपको त्यागना है 5 दिनों के लिए। अधिकांश 5 दिनों की साधना होती है। 5 दिनों में ये साधना अवश्य ही सिद्ध होती है। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको रुद्राक्ष की माला से उक्त मंत्र का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मंत्र का 7 माला पाठ करना है रोजाना। समय रहेगा आपका रात्रि 10 के बाद से सुबह 4 के बीच में। इस समय के अंतर में ही आपको इस साधना को करनी है। और भोग में मिष्ठान या खीर या फिर नारियल आप चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको, वैसे तो ये शक्ति कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, सात्विक शक्ति होती है ये।
परंतु फिर भी सुरक्षा घेरा शरीर बंधन ना भी करो, लेकिन अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना लें। क्योंकि क्या होती है कि हम जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं शक्तियों को बुलाने के लिए, उस मंत्र के द्वारा एक से लेकर से बहुत सारी शक्तियाँ आकर्षित हो जाती है, वो हमारे सामने कई बार आ जाती हैं। तो इस वजह से आपको सुरक्षा घेरा बनाना अवश्य है, ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। आप साधना समय में श्वेत वस्त्र धारण करके साधना करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण साधना करनी है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिसका आपको 7 माला पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो भगवते पंचमुखाय पंचमुख धारणी चिटक विषारी हाथ कमल का फूल ईश्वर गौरा पार्वती की दुआई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम नमो भगवते पंचमुखाय पंचमुख धारणी चिटक विषारी हाथ कमल का फूल ईश्वर गौरा पार्वती की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है, इतना ही संपूर्ण विधान है। जब शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए 5 दिन या उससे पहले भी और उपस्थित हो जाए तो उसे वचन ले लेना है। ऐसे शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वचन लेने के पश्चात जो है आपकी साधना पूर्ण सिद्ध हो जाएगी और जब भी आप चाहो इस शक्ति को बुलाकर अपना कोई भी कार्य आप ले सकेंगे। तो इतना ही संपूर्ण विधान है और संपूर्ण मंत्र विधान इतना ही है इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।